बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 15 उपसर्ग व प्रत्यय पढ़ेंगे। उपसर्ग के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। वे शब्द जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। कैसे शब्द? जो किसी शब्द के प्रारंभ में यानी आगे आरंभ में जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। वो नया शब्द क्या होता है कि उसमें उस शब्द से अर्थ निकलता है वो या तो विशेष हो जाता है या फिर जो पहले अर्थ था उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो उपसर्ग क्या करते हैं? एक तो नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में या तो विशेषता लाते हैं या परिवर्तन ले आते हैं। उपसर्ग पूरे शब्द नहीं, शब्द के टुकड़े होते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि उपसर्ग जो होते हैं वो कभी भी पूरे शब्द नहीं होते, बल्कि ये शब्द के टुकड़े होते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इनको हम सीधे लिख करके प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हमने क लिख दिया और हम कहते हैं कि ये उपसर्ग है, और क का अर्थ क्या है? कुछ भी नहीं। जब तक ये किसी और शब्द के साथ नहीं जुड़ेगा इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो इसलिए जो उपसर्ग होते हैं ये स्वतंत्र प्रयोग नहीं किए जा सकते। ये सदैव किसी न किसी शब्द के साथ जुड़कर ही प्रयोग किए जाएंगे, जिससे ये दूसरे शब्द में या तो परिवर्तन ले आएंगे या उसमें कुछ विशेषता ले आएंगे। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सुपुत्र। ठीक है, मूल शब्द क्या है? पुत्र। उसमें उपसर्ग क्या जुड़ रहा है? सु। अगर हम खाली सु कहीं पे लिख दें तो इसका क्या अर्थ बनता है? कुछ भी नहीं। और अगर हम इसको पुत्र शब्द के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, या स्वागत शब्द के साथ जोड़ देते हैं तो इनका एक अर्थ बन जाता है। और पुत्र का अर्थ होता है बेटा, और सुपुत्र यानी कि अच्छा बेटा, मतलब जो अच्छे काम करे, ऐसा बेटा। ठीक है, तो इसने अर्थ में विशेषता ले आया, परिवर्तन हो गया। पुत्र मतलब, और विशेषता क्या है उसकी कि वो अच्छा पुत्र है। ठीक है, इसी तरह स्वागत मतलब जब हम किसी को आमंत्रित करते हैं, उसको हम स्वागत करते हैं, घर में उसको बुलाते हैं आदर सत्कार के साथ। और अगर हम सुस्वागत कहें तो मतलब और भी आदर सत्कार के साथ। ठीक है, और भी अच्छे तरीके से और आदर सत्कार के साथ। जो सु शब्द है, जो ये लगता है इस अलग अलग शब्दों के साथ, ये सदैव क्या है? हिंदी में जब भी सु का प्रयोग होगा इसका मतलब और अच्छा। ठीक है, जैसे स्वागत, सुस्वागत जो अभी हमने बताया, और सुपुत्र। ठीक है, इसी प्रकार कु। अब ये देखो, पुत्र है, पुत्र मूल शब्द है, पुत्र मतलब बेटा, अभी बताया था मैंने। और कु यहाँ पे एक अलग से अगर हम ऐसे कु लिख दे तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता जब तक ये किसी मूल शब्द के साथ नहीं जुड़ेगा। तो कुपुत्र का अर्थ क्या हुआ? बहुत बेकार लड़का, ऐसे जो बहुत बुरे कर्म करे। कु जो होता है वो हमेशा हिंदी में बुरे को प्रदर्शित करने के लिए लिखा जाता है। उपसर्ग हमेशा बुरा प्रदर्शित करता है और सु उपसर्ग सदैव अच्छा प्रदर्शित करता है। कुपुत्र, कुपात्र, कुटिल। ठीक है, तो इसी प्रकार जो ये होते हैं, जो कु उपसर्ग है ये हमेशा बुरे को प्रदर्शित करते हैं। तो कुपुत्र। ठीक है, कुकर्म। ठीक है, कर्म एक मूल शब्द है, कर्म यानी कार्य, और कुकर्म यानी बहुत गंदा कार्य। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जो होते हैं ये उपसर्ग होते हैं। इनका सदैव स्वतंत्र कभी प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये सदैव मूल शब्द के साथ जुड़कर ही उस शब्द का या तो उसके अर्थ में विशेषता ले आते हैं या उसमें अर्थ ही परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ दोनों जगहों पे क्या हो रहा है? यहाँ दोनों जगह अर्थ में विशेषता आ रही है। यानी अर्थ होता है बेटा पर लेकिन सु के साथ अच्छा बेटा, और पुत्र मतलब बेटा पर लेकिन कु लगने के बाद, उपसर्ग लगने के बाद यहाँ पे हो गया गंदा बेटा, बेकार बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गए, इनके अर्थ में विशेषता ले आए, ये एक विशेषण बता दिया उन्होंने उसका। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कितने? 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है, जो संस्कृत से लिए गए हों। उर्दू के उपसर्ग जो उर्दू भाषा के हों। अंग्रेजी के उपसर्ग जो अंग्रेजी भाषा से हों। हिंदी के उपसर्ग जो स्वयं हिंदी भाषा के हों। और संस्कृत के अव्यय। अव्यय हमने पहले पढ़े हैं, वो शब्द जो कभी अपना रूप नहीं बदलते, क्रिया और पुरुष या सर्वनाम के अनुसार कभी अपना रूप नहीं बदलते। तो संस्कृत के जो अव्यय होते हैं वो भी इसमें जुड़ते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग को देख लेते हैं। संस्कृत का जैसे अ, नहीं। ठीक है, मूल अ का अर्थ होता है नहीं। शब्द देख लेते हैं, अधर्म। ठीक है, मतलब जहाँ पे धर्म ना हो। अन्याय, जहाँ न्याय ना हो। अनाथ, जिसका कोई नाथ ना, यानी कि नाथ मतलब जैसे कि हमारे माता पिता। ठीक है, तो वो हो गए नाथ, तो जिसका नाथ ना हो। अज्ञान, जिसे ज्ञान ना हो। अजर, जो जर ना हो, मतलब कभी बूढ़ा ना हो। अमर, जो मरे नहीं, अमर। ठीक है, अ का क्या अर्थ होता है? नहीं। इनका अपना स्वयं का अर्थ है, पर लेकिन ये कभी स्वतंत्र प्रयोग नहीं किए जा सकते। ठीक है, इसी प्रकार अब हम देख लेते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में अ का अर्थ होता है अभाव या निषेध। ठीक है, निषेध यानी रोकना।
किसी चीज का मना करना। अचेत, जिसको चेतना ना हो, चेतना यानी कि होश ना हो। अशांत मतलब जो शांत ना हो। अछूत, जो छुआ ना जा सके, ठीक है। तो इसी प्रकार ये और भी कई सारे दे रखे हैं। देखो कु का मतलब मैंने बताया था ना, बुरा। देखो कुपात्र, कुपुत्र, कुढंग, कुदीन, ठीक है। इस प्रकार उर्दू में हम देख लेते हैं कम, खुश, गैर, ला, ना, ठीक है। जैसे ला का हम देख लेते हैं। ला का अर्थ होता है बिना, मतलब किसी चीज के बिना। अब ला प्रवाह, बिना परवाह के। ला इलाज, बिना इलाज के। ला वारिस, बिना वारिस के। वारिस मतलब जैसे हमारे माता पिता जो होते हैं ना, तो वो बिना लावारिस, मतलब लावारिस, बिना वारिस के, ठीक है। इसी प्रकार ना का अर्थ होता है कमी, ठीक है। जैसे नालायक, जिसे लायक यानी कि अकल की कमी हो। ना समझ, जिसमें समझ की कमी हो। नामुमकिन, जैसे कि जिसमें संभवता की कमी हो। नापसंद, जो पसंद ना हो, ठीक है। तो किसी ना किसी चीज की कमी है उसमें। तो ये अर्थ की विशेषता या फिर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। आगे हम देखते हैं संस्कृत के अव्यय, ठीक है। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले ये जो अव्यय होते हैं, उपसर्ग के समान ही प्रयुक्त होते हैं। अव्यय जैसे अध, ठीक है, नीचे। अध का अर्थ होता है नीचे। अधोमुख मतलब नीचे की तरफ मुख। अधोपतन, नीचे की ओर पतन। अधोगति, नीचे की ओर गति, ठीक है। अब अंतः का अर्थ होता है भीतरी। अंतःकरण यानी कि भीतर साइड में किया जाने वाला। अंतःपुर, ठीक है, किसी जगह के कोई चीज है ऐसे और हम कहें कि अंतःपुर में है यानी कि अंदर है। तो इसी प्रकार ये जो है ये सब क्या है, ये संस्कृत के अव्यय है जो कभी भी अपना रूप नहीं बदलते हैं, किंतु ये उपसर्ग के समान ही प्रयोग किए जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। देखो जैसे सब, डिप्टी, वाइस, जर्नल, चीफ, ठीक है। अब जैसे सबका हम देख लेते हैं। सबका होता है अधीन या फिर नीचे, ठीक है। जैसे सब इंस्पेक्टर यानी इंस्पेक्टर के नीचे। सब कमेटी, कमेटी के नीचे। सब जज, जज के नीचे, ठीक है। अधीन का अर्थ भी होता है जैसे कोई बड़ी चीज है और उसके नीचे छोटी चीज, तो ये जो छोटी चीज है वो इसके अधीन है, ठीक है। तो इसी प्रकार अब हम जान लेते हैं प्रत्यय के बारे में। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए उपसर्ग जो थे वो आगे की तरफ प्रयोग होते हैं, किंतु प्रत्यय क्या होते हैं, ये पीछे की तरफ प्रयोग होते हैं, अंत में प्रयोग होते हैं। और इनका भी काम यही होता है, या तो ये अर्थ में परिवर्तन लाएंगे या उसमें विशेषता ले आते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृत्य और एक तद्धित, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कृत्य प्रत्यय के बारे में। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। कृत्य मतलब करना यानी कि नए निर्माण करते हैं। कृत्य प्रत्यय की सहायता से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। जो इससे शब्द बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कृदंत कहलाते हैं, ठीक। अब अलग अलग संज्ञा शब्दों का इसमें देखो इन्होंने बताया हुआ है, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत्य प्रत्यय, ठीक है। जैसे अंत, अब ये क्या जो होते हैं, जो ऐसे कृत्य प्रत्यय जो कि क्या भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। अंत जैसे भिड़, गढ़, ठीक है, हल, ये मूल शब्द हैं। अब इसके साथ हम प्रत्यय जोड़ें तो क्या होगा, भिड़ंत, गढ़ंत, हलंत, ठीक है। आ प्रत्यय अगर हम जोड़ें छाव के साथ और घेर के साथ तो क्या, छाया, घेरा, ठीक है। ये एक तरह का भाव प्रकट कर रहे हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा शब्द बन रहे हैं किसके साथ, कृत प्रत्यय के जुड़ने के बाद, ठीक है। जैसे आई, लड़, पढ़, लड़, सुन, जुत, पढ़ाई, लड़ाई, सुनाई, जुताई, ठीक है। इस प्रकार आगे हम देखते हैं कर्तृवाच्य संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, ठीक है। कर्तृवाच्य संज्ञा कैसे बनती है, जैसे अक है प्रत्यय, चाल, पाठ, धाव, पाल, ठीक है। तो ये अक के साथ जुड़ के क्या होगा, चालक, पाठक, धावक, पालक, बैठक। कृत्यवाच्य आपको याद होगा जहां पे कर्ता की प्रधानता हो, ठीक है। तो यहाँ पे चालक, चालक कौन होता है, चाल होता है चलना, चालक चलाने वाला। पाठ होता है एक पाठ, पाठक पढ़ने वाला, ठीक है। तो ये कोई एक कार्य है, क्रिया है और इस क्रिया को करने वाला यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। किसकी बदौलत, किसकी वजह से ये हुआ, हाँ, प्रत्यय के कारण, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ से मूल शब्द जो होते हैं उनके साथ हमने प्रत्यय जोड़ा तो उसके साथ क्या बन गया, कर्तृवाच्य संज्ञा बन गई। आगे देखते हैं कारणवाचक संज्ञा बनाने के लिए आ, न, नी, ना, ई, भूल, घेर, ठेल, झूल, ठीक है। अब इसके साथ हम आ प्रत्यय जोड़ते क्या बनता है, भूला, घेरा, ठेला, झूला, ठीक है।
तो यहाँ पे अप्रत्यय और मूल धातु में अप्रत्यय का जोड़ने से क्या बनता है, यहाँ पे ये करणवाचक संज्ञा बन जाती है। अभी विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय जो होते हैं, विशेषण जैसे आलू, अब कृपा, श्रद्धा और दया, ठीक है, ये एक विशेषण बनाएंगे। आलू प्रत्यय के साथ जोड़ के हम कैसे होते हैं, कृपालु, श्रद्धालु, दयालु, अर्थात इनकी एक विशेषता है। किसी भी व्यक्ति की ये विशेषता है कि वो कृपालु है यानी कृपा करने वाला है, दयालु है यानी दया करने वाला है। तो ये विशेषता बना रहे हैं, प्रत्यय मूल धातु में जुड़ करके विशेषता बता रहे हैं किसी व्यक्ति की, विशेषण हो गए तो ये, ठीक है। आगे देखते हैं तद्धित प्रत्यय, ठीक है। अब हमने कर्तृ प्रत्यय का तो देख लिया जिसमें नए शब्द बन रहे थे। अब हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। क्या नए शब्दों का निर्माण करते हैं, इनसे बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, तद्धितांत, ठीक है। अब देखो भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं। सबसे पहले ता, तो, ठीक है, और भी आगे हैं, अभी हम यहाँ पे देखते हैं। मूल शब्द क्या है, लघु, प्रभु, मधुर, और हम इसमें ता प्रत्यय जोड़े तो लघुता, प्रभुता, मधुरता, तो ये क्या है, भाववाच्य बन रहे हैं, एक भाव प्रकट हो रहा है इनमें, ठीक है। तो ये भाववाच्य संज्ञा बन रही है। आगे देखते हैं संबंधवाचक संज्ञा बनाने के लिए, जैसे एरा, आल, हाल, इनमें अगर हम ये मूल शब्द में जोड़ दें मामा, मौसा और फूफा, जैसे ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, ठीक है, तो ये संबंध दिख रहा है कि ममेरा, वह मेरा ममेरा भाई है, ठीक है। मामा मूल शब्द है और एरा प्रत्यय के साथ हमने जोड़ के क्या बन गया, ममेरा, यानी कि वह मेरा ममेरा भाई है, संबंध दिख रहा है इसमें हमें। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। अब देखो इया और लोटा, खाट, लघुता मतलब छोटा, लघु मतलब होता है छोटा, अभी छोटे का वो शब्द बनाएंगे। लोटा मतलब एक बड़ा लोटा, ठीक है। खाट, जैसे चलो हम खाट का देख लेते हैं। खाट क्या होती है, एक बहुत बड़ी ये होती है जिसपे व्यक्ति लेटते हैं, सोते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी खाट, ठीक है। तो अगर इसका छोटा रूप कैसे बन जाएगा, जैसे लोटा, इया जोड़ने पे लुटिया, लुटिया क्या, एक बड़ा सा लोटा जो होता है, ठीक है, इसका हम छोटा रूप बना रहे हैं, लुटिया। खाट इतनी बड़ी है, खटिया, खटिया कितनी होती है, थोड़ी छोटी सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, खटिया। तो ये क्या है, छोटे बना देते हैं, ये जो प्रत्यय जुड़ते हैं ये बड़े शब्दों को छोटे उसमें बदल देते हैं। अब हम देखते हैं विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, ठीक है। विशेषण बनाने वाले, एक धर्म, सप्ताह, भूगोल मूल शब्द हैं। धर्म का एक में जोड़ रहे हैं धार्मिक, ठीक है, विशेषता बन गई। सप्ताह साप्ताहिक, यानी विशेषता है कि ये साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार होता है। भौगोलिक, ठीक है, कि भूगोल में है ये। तो इस तरह से ये विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय होते हैं, ये विशेषण बना देते हैं। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, जैसे ई, इया। अब बिहार, बिहार एक जगह है पर लेकिन वहां पे निवास करने वाले व्यक्ति को हम बिहारी कहते हैं। पंजाब एक जगह है, अब वहां पे निवास करने वाले व्यक्ति को हम पंजाबी कहते हैं। तो ये क्या है, स्थानवाचक हो रहा है, स्थान का हमें पता चल रहा है कि वो व्यक्ति किस जगह पे निवास करता है। अब इया, जैसे जयपुर, मुंबई मूल शब्द है, ये दोनों जो है स्थान है। और जयपुरिया, मुंबईया, यानी कि जयपुर की वो चीज है या फिर वो मुंबई की चीज है, तो इया इसमें जुड़ता है जो स्थान है। स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो है ई, इन, आइन, आनी, ई, नी, आ। अब लड़का, चाचा, बेटा, ये सब क्या है, पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग है ये सब। और इनमें क्या है, लड़की, चाची, बेटी, ये सब ई प्रत्यय जुड़ने के बाद क्या स्त्रीलिंग में बदल गए। बहुवचन बनाने वाले, अब ये बहुवचन बनाते हैं, जैसे सड़क, पुस्तक एक वचन है, अब इसके साथ ए जोड़ दे तो सड़कें, पुस्तकें, तो क्या होगा, बहुवचन में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार उर्दू के तद्धित प्रत्यय, अब उर्दू के जो होते हैं आना, नाक, मंद, दार। अब देखो नजर, रोज, साल, ठीक है। अब आना इसमें प्रत्यय जोड़े तो नजराना, ठीक है, रोजाना यानी हर रोज, सालाना हर साल में, ठीक है। तो ये उर्दू के तद्धित प्रत्यय है जो कि शब्द, नए शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। जैसे शर्म, खतरा। अब शर्म मतलब एक भाव है, शर्माना, शर्मनाक, ठीक है, कि बहुत ही गलत काम किया है। खतरा, खतरनाक, खतरा है वहां पे और ये बहुत खतरनाक है, तो विशेषता आ गई एक चीज की। एक ही शब्द में दो प्रत्यय के उदाहरण, अब क्या होता है, कई बार एक ही शब्द में दो प्रत्यय भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे भारत, ये प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय भी जुड़ता है तो क्या बनता है, भारतीयता।
इतिहास में एक प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय और जुड़ेगा तो बन जाएगा ऐतिहासिकता। तो कई बार ऐसा होता है कि शब्द में दो दो प्रत्यय भी प्रयोग किए जाते हैं। एक ही शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय के उदाहरण। अब एक ही शब्द ऐसा होता है जिसमें उपसर्ग भी होते हैं और प्रत्यय भी, दोनों एक साथ आ जाते हैं। जैसे वी उपसर्ग, देश मूल शब्द और ई प्रत्यय, तो क्या हो बन गया विदेशी। अब उपसर्ग, तार मूल शब्द और ई प्रत्यय, क्या बन गया अवतारी। ठीक है, अब हम जान लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही ऐसे शब्दांश हैं जो शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या होते हैं शब्दांश। उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश शब्द के एक ऐसे अंश हैं जो कि शब्द के साथ जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, और उसे अर्थ प्रदान करते हैं, एक नया ही अर्थ प्रदान कर देते हैं। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में। अब देखो उपसर्ग कहाँ आरंभ में लगते हैं और प्रत्यय कहाँ लगते हैं शब्द के अंत में। ठीक है, जैसे अभी उदाहरण के साथ समझा रहे हैं। निर्दय, निर पहले आया, दय मूल शब्द है और निर उपसर्ग है, तो क्या बन गया उपसर्ग। अगला हम देखते हैं बुद्धि। बुद्धि एक मूल शब्द है जिसमें मान जुड़ रहा है। ठीक है, तब जाके क्या शब्द बन रहा है बुद्धिमान। अब बुद्धि मूल शब्द है, पहले आ रहा है और उसके बाद मान आ रहा है, तो ये क्या हो गया प्रत्यय हो गया। इसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें तो समपूर्ण, पूर्ण एक मूल शब्द है। सम का कोई अकेले अगर हम देखें तो कोई अर्थ नहीं बनता। ठीक है, कहीं जुड़ नहीं सकता, ये शब्द नहीं बन सकता। तो ये क्या हुआ पहले प्रयुक्त हो रहा है मूल शब्द से, तो ये क्या हुआ उपसर्ग हुआ। ठीक है, इंसान इयत, इंसान मूल शब्द है और इयत एक अलग से शब्द है, ये जो कि जुड़ के एक नया शब्द बना रहा है, तो ये क्या बन गया प्रत्यय, क्योंकि ये मूल शब्द के बाद में प्रयोग हुआ। तो इसी प्रकार आपको देखना होता है कि जो भी मूल, पहले तो ये देखो कि मूल शब्द क्या है। कोई भी शब्द है तो उसके अंदर मूल शब्द निकालना होगा। जैसे यहाँ का पढ़ मूल शब्द है और अन जो है ये इससे पहले प्रयोग हो रहा है, तो क्या हो गया उपसर्ग। वही जैसे इंसान मूल शब्द है और यहाँ इसके साथ दूसरे अलग से प्रयोग हो रहा है, वो भी इसके बाद में, तो ये क्या बन गया प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय में अंतर। जो शब्दांश धातुओं के अंत में लगकर नया शब्द बनाते हैं वे कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं, और जो शब्दांश धातुओं को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के अंत में लगकर नया शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द के अंश धातुओं के अंत में लगते हैं, धातु जो भी मूल धातु होती है उसके अंत में लगकर नया शब्द बनाते हैं, वो तो कृत्य प्रत्यय हो गए। और जो धातु में नहीं लगते पर लेकिन संज्ञा में, सर्वनाम में, इनके अंत में जुड़ने के बाद नया शब्द जो बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पी धातु है और अकड़ प्रत्यय है। ठीक है, तो पियक्कड़ धातु के साथ जुड़ा। ये यही पशु, पशु एक संज्ञा है। ठीक है, और ये इसके साथ तो जो प्रत्यय जुड़ रहा है तो ये हो गया पशुत्व, तो ये क्या होगा तद्धित। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कत्री और उसमें तद्धित में अंतर देखने के लिए कि जो कत्री होता है वो धातु के साथ जुड़ता है, धातु के अंत में जुड़ता है, और जो तद्धित होता है वो संज्ञा या सर्वनाम के अंत में जुड़ता है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको पूरा ये पाठ समझा दिया है। उपसर्ग और प्रत्यय मैंने आपको पूरे अच्छे से समझा दिए हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।